अस्सलाम वालेकुम हसन वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, आज से हम लोग आगाज़ कर रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है अभी सांस बाकी है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलो कहानी की पहली एपिसोड पढ़ते हैं। मैं रोजाना इसी पार्क में आती, थोड़ी देर इधर उधर घूमती और फिर घर चली जाती, लेकिन आज जब मैं पार्क आई तो एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ परिंदे चहक रहे थे, बादे सबा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। शायद मेरा दिल इसी तरह की खामोशी को ढूंढ रहा था। इस खूबसूरत मंजर को देखते देखते अचानक एक ऐसे शख्स पर नजर पड़ी जो शायद मेरी तरह इस खामोशी को महसूस कर रहा था या शायद अपने किसी दुख को रो रहा था। मैं चलती चलती इस शख्स के पास पहुंची तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये शख्स कुछ कह रहा हो। जब मैंने तवज्जो से सुना तो वो कह रहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ी सुनती रही। वो बार बार यही लफ्ज दोहरा रहा था, हेलो सर। मैंने इसको मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे इसको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। मैंने दोबारा इससे कहा, सर आप ठीक हैं? इस दफा इस शख्स ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें बता रही थी ये शख्स किसी अजियत से गुजर रहा है। इसने मेरी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। मैंने फिर एक दफा इस शख्स से कहा, सर आप ठीक हैं? इसने फिर मेरी तरफ देखा और सर हिला के कहा कि हाँ, और उठकर एक तरफ चल दिया। मैं इसको खड़ी देखती रही और वो शख्स एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा जो पार्क के दरवाजे पर खड़ी थी, और इसके पास दो गन लिए गार्ड भी खड़े थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो शख्स किसी आम फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता। मैं घर वापस आ गई, लेकिन इस सारी रात मैं सो नहीं सकी। बस इसी शख्स के बारे में सोच रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आ गई। सुबह में 5 बजे से भी पहले उठ गई, क्योंकि आज मुझे एक मैनेजर की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना था। लेकिन मैं अभी तक भी इस कल वाले शख्स के बारे में सोच रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए थे और मेरी फैमिली में एक मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी अम्मी शामिल थे। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, इसलिए घर कोई इतना शानदार नहीं था। इन दिनों घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए घर का चूल्हा जलाने के लिए मेरा जॉब करना जरूरी था। मैं टैक्सी के जरिए इस दफ्तर में पहुंच गई जहां मेरा जॉब इंटरव्यू था, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं इस दफ्तर का स्टाफ कैसा होगा, मुझसे कैसे सवाल किए जाएंगे। बस इसी तरह के सवाल बार बार उठ रहे थे। मैं चलती चलती रिसेप्शन पर पहुंची तो मुझसे पहले भी कुछ लोग बैठे हुए थे जो शायद इसी जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं एक अलहदा कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर के बाद मेरा नाम बोला गया। मैं उठकर एमडी के दफ्तर में दाखिल हुई तो एक शख्स जो के दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, मेरे अंदर दाखिल होने पर इस शख्स ने मेरी तरफ देखा। मैं एक वक्त के लिए तो बिल्कुल सकते में चली गई। दरअसल वो वही शख्स था जिससे मेरी मुलाकात पार्क में हुई थी। इस दिन की तरह आज भी उस शख्स के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो मुझे देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया कि जैसे वो मुझसे पहले मिल चुके हों। इसने मुझसे बैठने के लिए कहा। मैं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। इंटरव्यू देने के बाद मैं घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी।
جیسے ہی میں گھر داخل ہوئی تو اس کا پہلا یہی سوال تھا کہ اتنا وقت کہاں لگ گیا؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ میں 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گی، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دراصل میں بتا کر گئی تھی کہ میں 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گی، لیکن میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ وہ بس ٹریفک بہت زیادہ تھی اس لیے دیر ہو گئی، میں نے اپنا بیگ اور چادر اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو انٹرویو کیسا رہا؟ امی نے میرا بیگ اور چادر پکڑ کر اندر جاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کو کال کر دی جائے گی، میں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا پھر تم کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں کھانا کھاتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کل والی ملاقات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بس یہی بات میرے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی۔ اگلے دن مجھے اس جاب کے لیے کال آ گئی، جسے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے اس جاب کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔